हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम एक नया गोल्डन रूल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। गोल्डन रूल की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम बिफोर सीजीएल आप प्लीज़ गोल्डन रूल वाली सीरीज़ को कंप्लीट करा दो। तो डेफिनेटली बच्चों, मेरी भी पूरी कोशिश है कि बिफोर सीजीएल आपको गोल्डन रूल की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। देखो, जैसे हमने कुछ गोल्डन रूल्स कर चुके हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे गोल्डन रूल्स को, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि जितने गोल्डन रूल्स मैं आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप एसएससी बुलेट की प्लेलिस्ट पे जाकर आप गोल्डन रूल्स वाले उस पे जाकर आप सारे गोल्डन रूल्स चेक करें। उसका रीज़न ये है कि गोल्डन रूल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी की बात करें तो एसएससी के अंदर स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट। स्पॉट द एरर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते ही हैं। उसके साथ साथ अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं, तो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको गोल्डन रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर गोल्डन रूल्स को चेक करेंगे प्लेलिस्ट में जाके। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज एक नया रूल देखेंगे। अगर हम बात करें इस रूल के अंदर बच्चों, दो चीजें हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है आपका वन अनदर। इसको बोलते हैं हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बच्चों बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बच्चों बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर रेसिप्रोकल की, तो आपको ध्यान रखना है, एक आता है आपका ईच अदर और एक आता है आपका वन अनदर। ईच अदर का यूज आप वहां करेंगे बच्चों जब भी आप बात करेंगे एक पर्सन की, इज यूज्ड फॉर, जब भी आप बात करेंगे दो पर्सन या दो थिंग्स की, यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। जब भी आप दो लोगों की बात करें या फिर दो चीजों की बात करें, तो वहां पर आप लगाएंगे ईच अदर। ईच अदर का यूज हमेशा दो के लिए होता है, ठीक है। और अगर बात करें हम वन अनदर की, वन अनदर, तो वन अनदर का यूज होगा बच्चों जब भी आप बात करेंगे मोर देन वन की, इज यूज्ड फॉर, जब भी आप दो से ज्यादा की बात करते हैं, इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, जब भी आप दो से ज्यादा की बात करते हैं। अब देखो यहीं पे यहां पर यही पॉइंट बताया गया है कि ईच अदर इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर का यूज होता है जब आप दो लोगों की बात करें या दो चीजों की बात करें, और वन अनदर का यूज होता है, इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, जब भी आप दो से ज्यादा लोगों की बात करें या दो से ज्यादा चीजों की बात करें, तो वहां पर आप लगाएंगे वन अनदर। अभी हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एग्जाम्पल क्या है? द टू ब्रदर्स लव्ड वन अनदर। अब ब्रदर से पहले हमें मेंशन है टू, तो जैसे ही आप बच्चे दो को देखेंगे, टू वर्ड को देखेंगे, तो आपको समझ जाना है कि सीधा सीधा हम यूज करेंगे ईच अदर। हम वहां पर वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। वन अनदर का यूज हम वहां करते अगर टू की जगह 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, 5 लिखा होता, 6 लिखा होता, 7 लिखा होता, यानी कि दो से ज्यादा कुछ भी लिखा होता नंबर्स में, तो वहां पर हम लगाते वन अनदर। लेकिन जहां पर भी हमने देखा दो, तो दो के लिए हमें लगाना है ईच अदर, दो के लिए हमें यूज करना है ईच अदर। अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को बच्चों। जैसे इसमें आपका एग्जाम में स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता है बच्चों, और इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप एनडीए सीडीएस दें या फिर बैंकिंग दें, हर एग्जाम के जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम के अंदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। सिंपल सा पॉइंट क्या है कि स्पॉट द एरर के अंदर एग्जामिनर, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि 3 पार्ट्स में ब्रेक करके दे देता है, ठीक है, ए बी एंड सी, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड। आपको सिंपल चेक करना होता है कि क्या किसी भी पार्ट में कोई भी एरर है या फिर नहीं।
अगर एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर ऑप्शन है। ए में है तो ए, बी में है तो बी, सी में है तो सी। अगर आपको लगता है कि तीनों ही पार्ट बिल्कुल सही है तो उस केस में आपका नो एरर। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह से ब्रेक ना करके, नंबर्स ना देके ब्रेक करके, वो सीधा पहले ऊपर ब्रेक करेगा विदाउट नंबरिंग और उसके बाद नीचे ऑप्शंस में डालेगा। ऑप्शंस में किस तरह से डालेगा, सेंटेंस को जंबल्ड वे में डाल देता है। सेकेंड वाला पार्ट फर्स्ट में दे देगा, फर्स्ट वाला पार्ट लास्ट में दे देगा। और आजकल एग्जामिनर स्पॉट द एरर के, जिसको एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं, उसके अंदर आजकल नो एरर का ऑप्शन बहुत कम देता है। कभी कभी देता है और कभी कभी नहीं देता है। अगर आपको नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं वो सीधा आपको क्लियर कर देता है, इट मींस किसी ना किसी पार्ट में एरर जरूर है। और अगर आपको वो नो एरर देता है तो उसमें वो ये क्लियर कर देता है कि इट मींस हो सकता है कि सेंटेंस आपका एरर फ्री हो, देन आप उसके लिए आप नो एरर लगाएंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है आपके स्पॉट द एरर का। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे सिस्टर से पहले देखा टू, हमने सिस्टर से पहले देखा टू, तो टू को देखकर आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर लव्ड के साथ वन अनदर तो यूज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टर्स अगर दो हैं तो वहां पर लव्ड वन अनदर की जगह आएगा आपका ईच अदर, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे सेकंड को, और यहाँ पर वन अनदर की जगह आपको लिखना है ईच अदर। बोलो इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, सेंटेंस में एरर समझ आ गई होगी कि जैसे ही हम दो को देखेंगे तो दो के केस में हमें यूज करना है ईच अदर, ठीक है, हम वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। द 5 sisters lived in Patna and they loved each other। अब जो रहने वाले सिस्टर्स ने बोला कि 5 बहनें पटना में रहती थी और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब सिस्टर्स कितनी हैं, सिस्टर्स कितनी हैं, तो सिस्टर्स से पहले लिखा हुआ है 5, और 5 का मतलब हो गया, ये केस हो गया आपका मोर देन 2, ये केस हो गया आपका मोर देन 2। और जब भी केस आपका मोर देन 2 का होगा बच्चों, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है आप कभी भी ईच अदर का यूज नहीं करेंगे, वहां यूज करेंगे वन अनदर का, वन अनदर, और इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि वहां पर आपको ईच अदर की जगह वन अनदर का यूज करना है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मोहित एंड रीना लाइक वन अनदर। अब देखो पॉइंट सिंपल क्या है, अब यहां पर हमें 2 3 ना देकर मोहित एंड रीना दे दिया, इट मींस हम समझ गए दो लोगों की बात हो रही है, एक मोहित और दूसरा रीना। और जैसे ही हम दो लोगों की बात करेंगे तो यहां पर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो दो लोग की बात हो रही है, तो दो लोग के केस में हम कभी भी वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। अगेन हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। किसका यूज करेंगे बच्चों, ईच अदर, और इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा, हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बच्चों, ही एंड आई लुक्ड एट वन अनदर, वो और मैं एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, हम एक दूसरे की तरफ जब देखने की बात करें तो देखने वाले कितने हैं, दो, देखने वाले कितने हैं, दो, तो दो की बात करेंगे जब, तो दो के केस में आपको ध्यान रखना है हम अगेन वन अनदर का यूज नहीं करेंगे बच्चों, अगेन वन अनदर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हमें यूज करना है अगेन ईच अदर। क्या यूज करना है बच्चों, ईच अदर, ठीक है। सो यहां पर इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बोलो इतना क्लियर हुआ? इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द टू ब्रदर्स quarreled with one another, the two brothers quarreled with one another। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आती है बच्चों, वो दो चीजें क्या है कि सिंपल सा पॉइंट आता है यहाँ पर, ब्रदर से पहले
हमें क्या दे रखा है बच्चों, ब्रदर से पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं ब्रदर की, तो ब्रदर से पहले हमें दे रखा है सिंपल 2, और 2 का मतलब हो गया 2, 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों 2, और 2 के केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी आप 2 की बात करेंगे तो 2 के केस में अगेन आप वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। सो अगेन आपको लिखना है ईच अदर, ईच अदर, और इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, ऑल ऑफ देम हेट ईच अदर। अब जब भी बात करेंगे यहां पर ऑल ऑफ देम की, तो ऑल मतलब कंप्लीट, अब कंप्लीट में कितने, तो यहां पर ऐसे केस को हमेशा 2 से ज्यादा ही कंसिडर करना होता है, हमेशा 2 से ज्यादा ही कंसिडर करना होता है, और जब 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हम ईच अदर का यूज नहीं करेंगे, हम वहां लिखेंगे वन अनदर, हम वहां लिखेंगे वन अनदर। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस गोल्डन रूल का, ठीक है। सो डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस आपको एसएससी बुलेट पे दी जा रही हैं, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैक टू बैक एग्जाम्स, उन सबको कंसिडर करके ही आपको क्लासेस मिल रही हैं प्रैक्टिस के लिए भी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पैसेज, तो पैसेज की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको एसएससी बुलेट पे अपलोड हो जाएंगी आपकी, ठीक है, और आपको वो भी मिल जाएंगी। जिन बच्चों का मैसेज आ रहा है फॉर फिलर्स, तो फिलर्स की मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ एसएससी बुलेट पर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें, तो आपको फिलर्स की क्लासेस ऑलरेडी मिल जाएंगी, उसमें दे रखी है मैंने। बाकी आपकी वोकाब बुलेट सीरीज रेगुलर आपको मिल रही होगी, कभी सिनोनिम्स की क्लास आती है, कभी एंटोनियम्स की आती है, कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस की आती है, तो आप रेगुलर बेसिस पे उन क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। और जितना भी आपको कराया जाए उनको नोट्स के साथ अपना तैयार करो, बैक टू बैक एग्जाम्स है, अच्छे से लग के तैयारी करो सिलेक्शन की और चलो, और ये सबसे बेस्ट है आपकी लाइफ का टाइम, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।